एवरीवन, जैसा कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों की डिमांड थी कि सबसे पहले सर रिवीजन सीरीज में डेरिवेशनल में हमें गॉस की प्रमेय के बारे में पढ़ाया जाए, तो हम पहले गॉस की प्रमेय के बारे में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। ठीक है, तो क्या होती है गॉस की प्रमेय? कथन मैंने यहाँ लिख दिया है, जिसकी वजह से वीडियो की ड्यूरेशन ना बढ़े तो जल्दी से कवर हो जाए। क्या है? किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फिर से आप इसको देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में से एक है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी ही जाती है। ठीक है, अब इस कथन का मतलब क्या हो? मान लो कोई चार्ज है ना, तो उससे विद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी, तो अगर किसी पृष्ठ से वो घिरा हुआ है तो उससे कितना फ्लक्स निकलेगा, उसको निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका गॉस ने दिया। क्या कहा कि उससे उतना ही फ्लक्स निकलेगा कि अगर हम उस चार्ज का 1/ε0 से गुना कर दे, तो जो वैल्यू आएगी वो उसके फ्लक्स के बराबर होगी। यानी कि मैं कह रहा हूं किसी भी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स हम लोग कैसे निकालते थे? हमने पुराने लेक्चर में सीखा है कि वैद्युत फ्लक्स निकालने का तरीका होता है इंटीग्रेशन E.dA, यानी हम एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का अदिश गुणन, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणन करके उसका समाकलन करते थे। तो बद्ध समाकलन करने के बाद हमें क्या निकलता था? फाई। ये क्या चीज है सर? ये बद्ध समाकलन होता है अगर किसी सरफेस के भीतर हम पूरा इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन मतलब पूरा संपूर्ण समाकलन देते हैं, उसको यहां से शुरू करें और घूमते 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 उसकी हर एक सतह का इंटीग्रेशन करें, तो इसे हम बोलते हैं बद्ध समाकलन। ठीक है, वो हमेशा कितना होता है? ये हम निकालते थे मैथमेटिकल फॉर्मूले से, फाई का तरीका निकालने का था। लेकिन गॉस बाबा ने क्या कहा? गॉस बाबा ने कहा कि जितना भी तुम्हें अगर इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकालना है तो इसके अंदर देखो कितने चार्ज हैं, कितने चार्ज समाहित हैं। तो अभी तो यहाँ पर एक ही है, हम वो भी पढ़ेंगे जिसमें बहुत सारे चार्ज हों, तो अभी यहाँ एक ही है। तो इस चार्ज का सीधे कुछ मत करो, मान लो 2 कूलाम दिया है आपको, तो 2 कूलाम का सीधे कर दो 1/ε0 से गुना और तुम्हारा फ्लक्स आ गया। कितना इजी। इसमें क्या था? डॉट प्रोडक्ट हटाओ, फिर कॉस थीटा लाओ, फिर थीटा ढूंढो, वैल्यू रखो, फिर इतना तीम झाम नहीं करना है। सीधे क्या करना है? जितना भी चार्ज दिया हो टोटल, मान लो 2 कूलाम के साथ, इसी के अंदर 2 कूलाम के साथ माइनस का 1 कूलाम, प्लस का 5 कूलाम ऐसे भी दिया है, तो 5 2 7 में से 1 गया 6 कूलाम, 6 को 1/ε0 से गुना कर दो, आपका आंसर आ गया। तो कितना इजी था। तो हम इस बात को चलिए प्रूव भी करते हैं कि जो ये फ्लक्स आप बता रहे हो E.dA निकालने का तरीका था, अब उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको 1/ε0 से गुना करा सकते हैं, जितना भी अंदर चार्ज हो उसके अंदर। इनका मतलब इनसाइड यानी इंक्लोज हुआ है, जितना भी उसके अंदर चार्ज है उन सभी को जोड़ो और 1/ε0 से गुना कर दो, तो वो फाई के ही बराबर आता है। इस बात की हम प्रूव भी करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स अभी बताया कि वैद्युत फ्लक्स हम कैसे निकालते हैं। वैद्युत फ्लक्स निकालने का तरीका है सर जी, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन E.dA। हाँ सर बिल्कुल। अगर हम ये डॉट प्रोडक्ट है तो कहाँ है ई और कहाँ है डी है सर? इसमें तो दिख ही नहीं रहा। तो आपको पता है कि अगर इसको पॉजिटिव चार्ज मान ले तो इसकी हर डायरेक्शन विद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी। तो ये विद्युत बल रेखाएं एक यहाँ भी तो ऐसे निकल रही होगी, ऐसे एक यहाँ भी निकल रही होगी, यहाँ भी निकल रही होगी, यहाँ भी निकल, तो हम याद पकड़ते हैं। तो यहाँ पर जरा ध्यान से रखो, एक छोटा सा एरिया निकाल लेते हैं। ये पूरा एकदम आलू जैसा है ना, पूरा एरिया है, तो हम उसका एक छोटा सा पार्ट लेते हैं। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होता है? हमेशा सरफेस पर लंबवत होता है। तो ये हो गया उसका एरिया वेक्टर और ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों के बीच का एंगल कितना मान लेते हैं? थीटा। क्या मान लेते हैं? थीटा। तो जरा इसको खोलते हैं, इंटीग्रेशन डॉट प्रोडक्ट खुलता है तो E.dA कॉस थीटा। तो ये आ गया सर फाई की वैल्यू। अब सर क्या करें? अगर आपसे हम पूछें कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम कुछ मान लें, लेट इट सपोज कि हमने उसको यहां से यहां तक की डिस्टेंस को r मान लिया, तो क्या कभी आपने ऐसा कुछ पढ़ा है कि किसी चार्ज से r डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? दैट इज 1/4πε0 Q/r²। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चार्ज से r दूरी पर। मान लो अगर 10 मीटर पे निकालना है तो यहाँ 10 मीटर का स्क्वायर कर दो, 2 मीटर पे निकालना है तो 2 मीटर का स्क्वायर कर दो, 4 मीटर पे निकालना है तो 4 मीटर का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहां से r दूरी पर इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सर? इस पॉइंट पर होगा 1/4πε0 Q/r²। और पूरा का पूरा जो बच गया dA cos थीटा वो हम एज इट इज लिख देते हैं। तो क्या क्या कॉमन हो रहा है? क्या क्या कॉमन हो रहा है सर? निकालते हैं। 1/4πε0 कॉमन हो गया क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, हमने पढ़ा। इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। किसके लिए? वैक्यूम या एयर के लिए, यानी निर्वात के लिए। ठीक है, और बचा चार्ज तो वही है, चाहे यहाँ एलिमेंट लो, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, हर जगह चार्ज बराबर है, तो चार्ज भी कांस्टेंट। क्या आर कांस्टेंट है? चेक करते हैं। अगर हम ये एलिमेंट यहां मानते हैं तो आर इतना बड़ा होगा, अगर ये एलिमेंट यहां मानते हैं तो आर इतना बड़ा होगा, अगर ये एलिमेंट यहां मानते हैं तो आर इतना बड़ा होगा।
तो भैया आर तो कांस्टेंट नहीं है, तो भाई साहब ये अंदर ही रहेंगे, है ना। तो क्या हो गया, डी ए कॉस थीटा, तो एंगल ही बदलेगा, डी ए कॉस थीटा भी चेंज होगा क्योंकि डी ए कॉस थीटा पूरा एरिया वेक्टर है ना, तो डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ऐसा कुछ पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, ऐसा कुछ पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है। हाँ सर, ये डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर होता है सर डी ओमेगा। क्या होता है, डी ओमेगा। अभी सर डी ओमेगा क्या होता है, ठोस कोण, घन कोण, सॉलिड एंगल। मतलब क्या कि अगर मान लो यहाँ इस सरफेस से हम इसके केंद्र पर यहाँ पर एक कोण बनाना चाहें, एक कोण बनाना चाहें, तो ये जो एंगल है, ये जैसे जोकर की टोपी के अंदर देखा है ना, ऐसे करके सरफेस से पूरा ऐसे अंदर एंगल बनता है, तो वो प्लेन एंगल नहीं, प्लेन मतलब दो लाइनों के बीच बने, तो वो एक सरफेस से बनता है, तो वो एंगल को बोलते हैं ठोस कोण। क्या बोलते हैं, ठोस कोण। तो यहाँ पर डी ए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और ये हो गया इंटीग्रेशन डी ओमेगा, डी ओमेगा। अब एक काम करते हैं, देखता हूं कि सब कुछ फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, इसके नीचे नहीं आ रहा है, तो मैं यहां कर दूं, आपको समझ में आएगा बिल्कुल। तो डी ए कॉस थीटा, अच्छा ये क्या है, डी ए कॉस, ये डी ओमेगा क्या है, डी ए कॉस थीटा बाई, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका भी करना पड़ेगा। तो डी ए कॉस थीटा मतलब टोटल एरिया, टोटल एरिया मतलब यहाँ का एरिया, फिर यहाँ का, 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 ऐसे जोड़े तो क्या डी ए का भी, डी ओमेगा का भी जोड़ने लगेंगे, डी ओमेगा भी ऐसे ऐसे जुड़ता रहेगा, जुड़ता रहेगा, जुड़ता रहेगा, जुड़ता रहेगा, तो ये क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा। क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा। तो स्फीयर मतलब गोला बनेगा। तो गोले का आपको पता है कितना डी ओमेगा होता है, तो गोले का डी ओमेगा होता है बेटा 4 पाई। कितना होता है, कैसे आया सर, डी ओमेगा गोले का 4 पाई होता है, लेकिन आया कैसे सर, टोटल डी एक कॉस थीटा ले लो, मतलब सरफेस एरिया, गोले का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, बटे में नीचे है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मर गया, 4 पाई आया, तो इसकी जगह पे हम 4 पाई डाल सकते हैं। तो फाई ई की वैल्यू निकल के आ गई, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए लेकर चले थे हम, और इधर क्या चल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू चल रहा है, और इंटीग्रेशन में आ गया 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई मर गया, तो क्या बच गया, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बराबर में 1/एप्सिलॉन इनटू क्यू। अच्छा क्यू क्या मतलब, एक ही क्यू है इसलिए क्यू लिख दिया, दो होते तो दोनों को जोड़ के लिखते, तीन होते तो तीनों को जोड़ के लिखते। तो अगर इसी प्रकार बहुत सारे अगर चार्ज हो तो हम क्या लिखेंगे, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बराबर में 1/एप्सिलॉन इनटू टोटल चार्ज जो भी अंदर हो। यहाँ टोटल चार्ज एक है, तुमने एक लिया। इस तरह से आपकी गॉस की प्रमेय सिद्ध हो गई। यही गॉस की प्रमेय है। क्या समझ में आया बच्चा पार्टी? तो अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के चाहिए वो भी वहां बताएं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।